ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे मॉडल पेपर नंबर 3 जो कि अभ्यास के लिए कक्षा 5 का रहेगा। विषय अपनी रहेगी पर्यावरण और 2.5 घंटे का रहेगा। पूर्णांक रहेगा आपका 80 नंबर का। और ये निर्देश आपको पढ़ना कि प्रश्न पत्र पुस्तिका विषय के अधिगम क्षेत्रों पर आधारित है। विद्यार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक, दिनांक व दिन अनिवार्यता लिख के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर इसी प्रश्न पुस्तिका में इसके लिए उपलब्ध स्थान पर ही लिखे। प्रश्नों के अंक बार उनके सामने अंकित है। प्रश्न पत्र पुस्तिका किसी भी भाग को फाड़े नहीं, खराब नहीं करे और अलग नहीं करे। अब वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अब हम पढ़ेंगे अवलोकन एवं दर्ज करना। ये आपके 8 नंबर का रहेगा और इसमें आपको किसी तरह का नंबर कटने की कोई चांस नहीं, क्योंकि आप इसमें जो है आपका अवश्य रहेगा। पहला प्रश्न है, घर की सुरक्षा कौन सी चिट्ठी करती है? अब चिट्ठियाँ हैं जो सुरक्षा, आपको पता है कि जाहिर से कि सैनिक होंगे वही करेंगे, तो सैनिक चिट्ठी आपकी सुरक्षा करती है। भूख कम लगना, पेट में दर्द रहना, चेहरे पर पीलापन आदि लक्षण किस रोग से संबंधित हैं? तो ये कृमि रोग से संबंधित है। अब प्रश्न नंबर 3 है, संयुक्त परिवार से होने वाले लाभ बताइए और कोई 3 लाभ आपको बताना है। जिसमें पहला लाभ है संयुक्त परिवार में बच्चों को अपनी बड़ों से अच्छे संस्कार मिलते हैं। संयुक्त परिवार में रहने वाले वे रिश्तेदार को अच्छी तरह से समझते हैं और बड़ों का सम्मान करते हैं। संयुक्त परिवार में बच्चों को अधिक प्यार मिलता है। अब हम पढ़ते संप्रेषण या अभिव्यक्ति। आपकी अभिव्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे और 12 अंक रहेगा। भोजन से हमें मिलता है उपयुक्त सभी मिलता है, जैसे प्रोटीन भी मिलता है, वसा और भोजन भी मिलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर द राइट है। प्रश्न नंबर 5 है, आपके आसपास किस अवसर पर पेड़ पौधे लगने की परंपरा है? तो ये उत्तर रहेगा कि हमारे आसपास निम्न अवसर पर पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है, जिसमें पहले नए वर्ष होता है तभी हम पेड़ पौधे लगाते हैं। वन महोत्सव के दिन और विभिन्न महापुरुषों की जयंतियों पर भी पेड़ पौधे लगाते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 का पहला सवाल है, किसी व्यक्ति को शहर में अपना व्यवसाय शुरू करने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो इसका उत्तर है, किसी व्यक्ति को शहर में अपना व्यवसाय शुरू करने की निम्नलिखित समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसमें व्यवसाय की शुरुआत हेतु उचित स्थान की कमी का सामना करना पड़ता है। व्यवसाय हेतु धन व उचित अनुभव की कमी होती है। अब प्रश्न नंबर 2 है कि 2 देखो कि ये 6 का 2 है, यानी 6 का है आपका दूसरा क्वेश्चन है, जो लोग देख नहीं पाते हुए किताब कैसे पढ़ते होंगे? जो लोग देख नहीं पाते हुए किताब को ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि में हर अक्षर के लिए विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं, जिन्हें छू कर वर्णों को पहचानते हैं। अब प्रश्न नंबर आपके है 3, देश के स्वच्छ भारत मिशन पर अपने विचार लिखिए। कि स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ किया गया था। इस अभियान में सार्वजनिक जगह को साफ रखने में सरकार के साथ साथ आम नागरिक की भी जोड़ा जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य है स्कूल, घर, गलियां, मोहल्ले तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में साफ सुथरा रखना है। अब प्रश्न नंबर 4 है 6 का कि कौन कौन से खेल मैदान में खेले जाते हैं? तो इसका उत्तर रहेगा कबड्डी, कुश्ती, तीरंदाजी, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल आदि खेल मैदान में खेले जाते। अब आपको वर्गीकरण करना है और 11 अंक का रहेगा कि शरीर में शेष बच्चे अपशिष्ट को निम्न द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर द राइट रहेगा कि मल द्वार से बाहर निकाला जाता है। अब प्रश्न नंबर 8 है कि दिया गया चित्र संबंधित, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, किसका चित्र है? तो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये तब ऑप्शन नंबर ए राइट है, पाचन तंत्र का है। अब प्रश्न नंबर 9 है, स्तंभ एक और स्तंभ बे से आपको मिलान करना। जैसे कॉपी है तो अफ्रीका में पाई जाती है, और ये आपका है तो कि लेंटाना दक्षिणी अमेरिका और यूकेप्टस ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब प्रश्न नंबर आपको 10 है कि मछली पानी में कैसे सुरक्षित रह पाती है? कोई 3 बिंदु आपको लिखना, जिसमें पहला बिंदु कि मछली वह सुरक्षित रह पाती है, पानी के अंदर श्वास ले सकती है, इसलिए सुरक्षित रहती है। और मछलियों का शरीर
धारा रेखीय होता है, इससे वह तैरने में आसानी होती है। मछली की आंखों पर पारदर्शी झिल्ली होती है, जिससे वह पानी में देख सकती है। अब आपको करना है व्याख्या करनी, विश्लेषण करना, और यह आपका रहेगा 17 अंकों का, जिसमें पहला का मतलब 11 क्वेश्चन है। कोष्टक में दिए गए शब्दों में रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। अब आपके सामने यहाँ ऐसे आपके सामने दिए हुए आएंगे किलोग्राम, चौड़ी और बेहता, ये आपको यहाँ पर यूज करना भरना। जैसे कमल की पत्तियाँ चौड़ी होती है, पानी सदैव ऊपर से नीचे की ओर बहता है। गेहूँ, चीनी आदि ठोस चीज़ों को हम किलोग्राम में तोल कर लेते हैं। अब प्रश्न नंबर 12 का पहला सवाल है, शिवाजी के व्यक्तित्व और तेजस्वी चरित्र निर्माण हेतु जीजाबाई के कोई 3 योगदान बताइए। जिसमें पहला योगदान है, जीजाबाई ने शिवाजी के हृदय में अपनी संस्कृति का स्वाभिमान जगाया, उसमें वीरोचित उत्साह बढ़ाया। कोडरमा का किला जीतने में शिवाजी को प्रेरणा अपनी माता से ही प्राप्त हुई थी। दूसरा है कि उन्होंने अपने पुत्र को हमेशा देश के सम्मान की रक्षा, बड़े से बड़े खतरों और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रश्न नंबर 3, विपत्ति के समय शांति से विचार कर त्रुटिहीन योजना बनाने का गुण शिवाजी ने माता जीजाबाई से ही सीखा था। आपके जिले में कौन कौन से बड़े बड़े कारखाने? कोई 3 कारखाने। तो हमारे जिले में चीनी, तेल, प्लास्टिक के बड़े बड़े कारखाने। अब प्रश्न नंबर 13 का पहला सवाल है, विद्यालय के सामने से निकलने पर क्या सावधान रखनी चाहिए? कोई 4 सावधानी आपको बतानी है। तो विद्यालय के सामने से निकलने पर गाड़ी की तीव्रता कम कर लेनी चाहिए, स्पीड कम कर लेनी चाहिए। अनावश्यक तेज हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। यदि बच्चे रोड पर पार कर रहे हो तो रुक कर निकलने व इंतजार करना चाहिए। गाड़ी अपनी ही लेन में चलाए, ओवरटेक न करे। अब आता है कि प्रश्न नंबर 2, रिफाइनरी में पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से क्या क्या मिलता है? रिफाइनरी में पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, वैक्सीन, डामर आदि प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 24 का दूसरा है, इसके अलावा भी कुछ पदार्थ बनते हैं जिसका उपयोग एल्कोहल, संश्लेषित रबड़, कृमि, रेशे, प्लास्टिक आदि बनाने में किया जाता है। अब प्रश्न बनाना आपको ये 9 नंबर का रहेगा, जिसमें 14 क्वेश्चन है। गांव में स्थित पुरानी झील में संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 प्रश्नों का निर्माण करना। जिससे पहला प्रश्न आप बनाया, इस झील को कब बनाया गया? इसका पानी कैसा है? इसे किसने बनाया गया? निम्न चित्र को देखकर आपको प्रश्न बनाना है। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसके आपको प्रश्न बनाने हैं। तो चित्र में कौन सा पौधा दिखाई दे रहा है? क्या ये पौधे जमीन पर लगाए जा सकते हैं? ये पौधे जमीन पर सड़ते क्यों नहीं है? और आगे देखते हैं। सप्तऋषि मंडल के आपको चित्र बनाना। ये एक सप्तऋषि मंडल हो गया, ये क्या हो गया? ये इसी तरह से आपको चित्र बनाना है। हो गया एक, ये इसी तरह से आपको सप्तऋषि मंडल के आपका चित्र हो गया। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, पक्के मकान किससे बनते हैं? तो इसका उत्तर रहेगा, पक्के मकान पत्थर, ईंटों से बनते हैं। जिन स्थानों में पत्थर बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है वहाँ दीवारें पत्थर की बनी हुई होती। जहाँ छत के लिए पत्थर उपलब्ध है वहाँ छत भी पत्थरों से बनी होती है। यदि पत्थर नहीं है तो मकान ईंटों के बनते हैं। आपके गांव में बाढ़ आ जाने पर आप क्या क्या करेंगे? तो इसका रहेगा, सुरक्षित ऊंचाई वाले स्थान पर चले जाएंगे। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में मदद करेंगे तथा उन्हें राहत शिविरों में पहुंचाएंगे। प्रशासन को सूचित करेंगे। अब न्याय, समानता, प्रतिसरोकार 4 अंकों का रहेगा। आप अपने मित्र के साथ स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में आपका मित्र किसी घायल की मदद करने लग जाता है तो उसका ऑप्शन नंबर 6 रहेगा, अपने मित्र की प्रशंसा करते खुद भी सहायता करेंगे। प्रश्न नंबर 21 है, ईंधन के आधार पर छोटी गाड़ियाँ और बड़ी गाड़ियों में क्या अंतर? तालिका में समझाना। ये तो छोटी गाड़ियाँ होगी, ये बड़ी गाड़ियाँ होगी। जैसे छोटी गाड़ियाँ पेट्रोल से चलती है, बड़ी गाड़ियाँ डीजल से चलती है। छोटी गाड़ियाँ ईंधन की कम खपत होती है, बड़ी गाड़ियों में ईंधन की ज़्यादा खपत होती है। कार 1 लीटर में लगभग 17 किलोमीटर चलती है, तो बस ये 1 लीटर में लगभग 7 किलोमीटर चलती है। ये आपका अंतर हो गया।
22वां क्वेश्चन है, किस राज्य में कोयला पाया जाता है? सभी राज्यों में कोयला पाया जाता है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो इसका ऑप्शन नंबर 6 रहेगा उपयुक्त सभी। और प्रश्न नंबर रहेगा आपका 23, किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में अपना अनुभव लिखिए। तो 23, सर्दियों की छुट्टियां मुझे पड़े ऐतिहासिक लोहागढ़ का किला घूमने का अवसर मिला। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में प्रारंभ करवाया। इसके चारों ओर एक गहरी खाई है। इसमें मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाकर भरा जाता है। यह दुर्ग अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली और अजयता के कारण देश भर में प्रसिद्ध है। अब प्रश्न नंबर है आपका दूसरा, पर्वतारोही को किन किन संकटों और खतरों का सामना झेलना पड़ता है? तो निम्नलिखित तेज ठंड और बर्फीला तूफान, ऑक्सीजन की कमी से ठीक से सांस न ले पाना, भोजन पानी समाप्त होने का खतरा, खराब मौसम का संकट, पहाड़ी जानवरों से खतरा, भूस्खलन का खतरा। ये हमारा जो था, यानी कि हमारा जो तीसरा मॉडल पेपर था, ये हमारा आज का कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।